बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बग़ैर चिकन के और बहुत ही कम सब्जियों से मज़ेदार से एग फ्राइड राइस बनाएंगे। इसके लिए आपको ना तो चिकन लेना पड़ेगा और ना ही बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सब्जियाँ घर में आपके मौजूद हैं आप उसी से इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब आपको भूख लगे और आपने कुछ अच्छा खाना हो और टाइम भी आपके पास ना हो तो 10 मिनट के अंदर ये बहुत मज़ेदार एग फ्राइड राइस बन जाते हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आपने 1 चम्मच इसमें नमक डाल देना है और यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल ले लिए थे। चावल को अच्छी तरह धो लेना है और उसके बाद कढ़ाई के अंदर डाल देना है। चावलों को हम फुल बॉयल कर लेंगे, ज़रा भी ये कच्चे नहीं होने चाहिए। जब चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे तो आपने सारा पानी निकाल देना है और चावलों को इसी कढ़ाई में रहने देना है। दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर मैं 2 अंडे तोड़कर डाल दूंगी। आप 3 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो इसमें अंडे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं फूड कलर शामिल कर दूंगी। येलो फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। फूड कलर डालने से अंडों का कलर डार्क हो जाता है। जब हम इसे फ्राइड राइस में डालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसमें अंडों को फेंट के डाल देना है और साथ साथ आपने इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेने हैं। या फिर आप जब अंडे को फुल कुक कर लेंगे तो उसके बाद भी आप इसके पीसीस कर सकते हैं। तो मैं कढ़ाई के अंदर ही इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लूँगी और अंडों को अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। अंडे कच्चे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अंडों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी और इसे हम साइड पे रखेंगे। दोबारा से इसी कढ़ाई के अंदर हमने 2 चम्मच फिर से कुकिंग ऑयल डाल देना है। 2 चम्मच मैंने पहले डाला था, उसमें हमने अंडों को फ्राई किया और 2 चम्मच हम इसमें सब्जियों को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है। लहसुन को हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, इसका कलर नहीं निकालना है। अब बिल्कुल छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे। एक मैंने शिमला मिर्च चॉप करके ये इसमें डाल दी है। 2 चम्मच ग्रीन ऑनियन डाल दिया है और आधा कप इसमें मैंने बंद गोभी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मटर का और गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को आपने ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 चम्मच सिरका इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे उसमें ये सारी सब्जियां आपने शामिल कर देनी है। फ्राई किए हुए इसमें अंडे भी डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैं सोया सॉस डाल दूंगी और आधा चम्मच इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये फ्राइड राइस थोड़े से स्पाइसी खाना चाहते हैं तो काली मिर्चों को आप 1 चम्मच कर दें। मैंने आधा चम्मच इसमें डाला है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। अच्छी तरह जब आप इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें दोबारा से मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब ग्रीन अनियन डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है और देखने में भी ये अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे 5 मिनट का दम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने चावलों को फुल कुक किया है तो इसलिए मैं दम नहीं लगाऊंगी। तो अब इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी हमारे एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इसे पकाने में और खाने में टेस्ट इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।